जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल सीरीज़ के इस वीडियो में हम जानेंगे जावास्क्रिप्ट की डेफिनेशन। जावास्क्रिप्ट इज़ यूज्ड टू बिल्ड डायनामिक एंड इंटरेक्टिव वेब पेजेस। इट वाज डेवलप्ड बाय ब्रिडन इच इन 1995। जावास्क्रिप्ट डायनामिक और इंटरेक्टिव वेब पेज बनाने के लिए यूज़ होता है। डायनामिक का मतलब होता है चेंजेबल। रन टाइम पर अगर वेब पेज में यूज़र चेंजेस कर सकता है तो उस चीज़ को बोलते हैं डायनामिक वेब पेज। अगर वो यूज़र चेंजेस नहीं कर सकता तो वो एक स्टैटिक पेज है। इंटरेक्टिव का मतलब है यूज़र इंटरेक्शन। यूज़र कुछ एंटर कर रहा है, हम यूज़र से इनपुट करवा रहे हैं, बेस्ड ऑन द इनपुट हम उसको आउटपुट दे रहे हैं, तो वो एक यूज़र इंटरेक्शन है। एग्जाम्पल ई कॉमर्स साइट है। ई कॉमर्स साइट में यूज़र एंटर कर सकता है अपनी डिटेल्स, फिल्टर्स कर सकता है, डायनामिकली प्रोडक्ट को ऐड कर सकता है, कमेंट कर सकता है। सोशल मीडिया साइट्स, ये सब डायनामिक और इंटरेक्टिव ही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट से बनती हैं, और भी कई सारी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, लेकिन जावास्क्रिप्ट भी यूज़ होती है इन वेबसाइट्स को बनाने के लिए। जावास्क्रिप्ट इज़ अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। इसका मतलब है जो भी सोर्स कोड है वो क्लाइंट के कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट होगा। मतलब जब भी हम कोई URL टाइप करते हैं तो वो URL की रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास, और सर्वर उस URL को वैलिडेट करता है। जो भी इंफॉर्मेशन उस URL पे है वो क्लाइंट को रिटर्न कर देता है, यानी कि रिस्पॉन्स देता है। इंटरनेट की बात करते हैं तो उसके अंदर दो चीज़ें यूज़ होती हैं, एक है क्लाइंट और दूसरा है सर्वर। तो प्रोसेसिंग कहाँ पर होगी? क्लाइंट के कंप्यूटर पे होगी या सर्वर पे एग्जीक्यूट होगी? जो हमने कोडिंग लिखी है वो डिपेंड करता है कि किस टेक्नोलॉजी का हमने यूज़ किया है। अगर हमने जावास्क्रिप्ट यूज़ किया है तो वो क्लाइंट के वेब ब्राउज़र पर रन होगी, सर्वर पर लोड नहीं डालेगी ये लैंग्वेज। इन HTML फाइल जावास्क्रिप्ट मस्ट बी इंसर्टेड। अगर हम HTML की कोई भी फाइल बना रहे हैं उसी के बीच में हम जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? स्क्रिप्ट टैग में लिखेंगे। ये एक स्टार्टिंग स्क्रिप्ट टैग है और फिर ये क्लोजिंग स्क्रिप्ट टैग है। स्क्रिप्ट टैग कहाँ लिखना है? बॉडी में भी लिख सकते हैं और हेड सेक्शन में भी लिख सकते हैं। जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है, कैपिटल और स्मॉल का ध्यान रखना है। एक टर्म और पढ़ते हैं यहाँ पे हम, DHTML। DHTML स्टैंड्स फॉर डायनामिक HTML। ये क्या है? इट इज़ नॉट वन स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी। एक टेक्नोलॉजी नहीं है ये, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजी। जब हम कई सारी चीज़ों को कंबाइन करते हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी कई सारी है, VB स्क्रिप्ट, विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट है, DOM, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। जब हम कई सारी टेक्नोलॉजीज़ को कंबाइन करते हैं तो उस चीज़ को बोला जाता है DHTML। और भी कई सारी लैंग्वेजेस हैं। एक वेबसाइट डिज़ाइनर को ये 3 लैंग्वेजेस तो आनी ही चाहिए। कौन कौन सी? HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। HTML कंटेंट डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है, CSS पेज के लेआउट्स बनाने के लिए यानी कि स्टाइलिंग करने के लिए, और जावास्क्रिप्ट उसका बिहेवियर चेंज करने के लिए यानी कि पेज को इंटरेक्ट करने के लिए। कुछ कंटेंट्स हमें चेंज करने हैं डायनामिक, तो वो भी हम जावास्क्रिप्ट से चेंज कर सकते हैं। पूरा का पूरा HTML हम जावास्क्रिप्ट से डायनामिक बना सकते हैं। CSS को डायनामिकली स्टाइल कर सकते हैं। डायनामिकली का मतलब रन टाइम पे चेंज कर सकते हैं। तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर आएगी हमारी जावास्क्रिप्ट की कोड। कैसे आएगी देखते हैं। HTML script tag is used to include either external script file or to define internal script। जिस तरह से CSS को इंटरनल और एक्सटर्नल डिफाइन कर सकते हैं, उसी तरह से जावास्क्रिप्ट भी इंटरनल और एक्सटर्नल यूज हो सकता है, इनलाइन भी यूज हो सकता है। कैसे वो देखेंगे अभी। लेकिन हमें कौन सा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज करनी चाहिए, इंटरनल या एक्सटर्नल, चेक करते हैं। सिंपल जावास्क्रिप्ट कोड कैन बी रिटर्न इनटू अ HTML फाइल। कोई सिंपल कोड है तो हम उसको सेम फाइल में लिख सकते हैं, लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स कोड है तो हमें सेपरेट फाइल में ही लिखना चाहिए, यानी कि एक्सटर्नल बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्राउज़र विल डाउनलोड इट। ब्राउज़र क्या करता है? उसको अपनी मेमोरी में, जिसको हम कैश बोलते हैं, उसको स्टोर कर लेता है, जिससे कि हम अगर दोबारा वो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कोई दूसरे पेज पे, दूसरा वेब पेज पे हमने सेम कोडिंग यूज़ की है, तो वो दोबारा से डाउनलोड नहीं होगी, वो उस कैश मेमोरी में से ही यूज़ कर लेगा। इंटरनल जावास्क्रिप्ट हेड सेक्शन में कैसे लिखेंगे? हेड के अंदर स्क्रिप्ट टैग और यहाँ पे हमारा आएगा जावास्क्रिप्ट का कोड। इंटरनल जावास्क्रिप्ट बॉडी में कैसे लिखेंगे?
हेड में लिखो या बॉडी में, सेम तरीका है दोनों को डिफाइन करने का। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी है तो हम स्क्रिप्ट टैग लिखेंगे और उसके अंदर एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे src, और src में एक्सटर्नल फाइल का नाम आएगा। ये स्क्रिप्ट टैग कहाँ आएगा? ये दोनों जगह आ सकता है, हेड में भी और बॉडी में भी, सेम तरीका है। जब हम स्क्रिप्ट टैग यूज़ करते हैं तो उसके एट्रीब्यूट्स हैं। पहला एट्रीब्यूट टाइप, कैसे लिखेंगे? स्क्रिप्ट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट ऑब्लिक जावास्क्रिप्ट। इससे क्या होगा? ये डिफाइन करता है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का टाइप। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज केवल जावास्क्रिप्ट नहीं है, और भी कई सारी लैंग्वेजेस हैं। कौन सी लैंग्वेज हमने यूज़ की हुई है वो कैसे पता चलेगा? ब्राउज़र को टाइप से हम यहाँ पे लिखेंगे तो ब्राउज़र रिकॉग्नाइज कर पाएगा कि ये जो हमने स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लिखी है ये जावास्क्रिप्ट है। लेकिन मॉडर्न HTML में ये लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। अगला एट्रीब्यूट लैंग्वेज एट्रीब्यूट। लैंग्वेज को भी सेम तरीके से डिफाइन करते हैं, और लैंग्वेज एट्रीब्यूट भी मॉडर्न HTML में लगाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि ये दोनों चीज़ें हम अगर लिखेंगे तो वो एक तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ेगा। सेम वे अगर मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं कुछ डिटेल में बता रहा हूँ जितना कि रिक्वायर्ड नहीं है, तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हम कुछ एक्स्ट्रा लिख रहे हैं तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए हमें ये नहीं लिखना, सिर्फ हम स्क्रिप्ट ही लिखेंगे। अगर हम कहीं पे ये लिखा हुआ देखेंगे वेब पेज में तो ये तरीका हम बता सकते हैं कि ये तरीका ठीक नहीं है। जो रिकमेंडेड वे होता है वो खाली स्क्रिप्ट ही होता है। तो ये थी कुछ थ्योरी जावास्क्रिप्ट की। अब हम सीधा आते हैं एग्जाम्पल्स में।